नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। किसानों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी है, जिस पर कई बातचीत होने के बाद भी आज भी किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। अब तो नौबत चक्का जाम तक आ गई है। किसान संगठनों ने कल यानी कि 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान कर दिया। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिशा निर्देश यहां पर जारी कर दिए हैं। कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से किसानों के चक्का जाम का समर्थन यहां पर करती हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कल दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। किसान सिर्फ जिला अधिकारी को ही यहां पर ज्ञापन देंगे। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सभी सड़कें खुली रहेगी। जहां पहले से ही किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, वो रास्ते तो पहले की तरह ही बंद रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक देश भर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को दोपहर 12 से 3 बजे तक के लिए जाम किया जाएगा। इस दौरान इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं जैसे कि एम्बुलेंस, स्कूल, बस आदि को यहां पर नहीं रोका जाएगा। वहीं पर किसान आंदोलन की ओर से कहा गया है कि जिस तरीके से किसान मोर्चा ने चक्का जाम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और अहिंसक रहेगा, ये बात लगातार किसानों की ओर से कही जा रही है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, दिल्ली की सिंगू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर किसान संगठनों की ओर से लगभग 70 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत गया है और ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सभी किसान संगठन जो है वो लगातार केंद्र सरकार की ओर से जो 3 कानून आए हैं, इन 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं आ रहे दिल्ली, बाकी के लोग भी आते रहते हैं। उनके लिए भी तो फिर नहीं उनके लिए अभी और जगह करेंगे। 2 जगह स्टैंड बाई में रखा है उनको। अभी कहाँ करेंगे? और पूरे देश भर में होगा। और दिल्ली में नहीं है? दिल्ली में तो होता ही नहीं। दिल्ली में कहाँ चक्का जाऊंगा? यानी दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी दिल्ली में तो है ही नहीं। हाँ। दिल्ली में कहाँ जाम होते हैं? जी। दिल्ली में तो जाम हो ही रहा। राकेश जी, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हिंसा के डर से कोई भय हो आप लोग? हिंसा होती है क्या? पंचायत नहीं करी हमने सब जगह। बिजनौर में नहीं हुई, जींद में पंचायत नहीं हुई। हिंसा कौन करेगा? हिंसा कहाँ होती है हमारे उसमें? तो एक चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, चक्का जाम की तैयारियां लगातार किसानों की ओर से की जा रही है। जहां पर किसान जो है वो चक्का जाम को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। कल चक्का जाम करेंगे, सरकार को कहीं ना कहीं एक बार फिर से जगाने की कोशिश करेंगे, चेताने की कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 महीने से ज्यादा का वक्त हमें यहां पर बीत गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसानों की बात सरकार की ओर से नहीं सुनी जा रही। तो वही कह सकते हैं कि जहां किसान तैयारियों में नजर आ रहे हैं, तो प्रशासन और सरकार जो है उनके लिए कहीं ना कहीं कल का दिन एक मुसीबत भरा दिन रह सकता है। क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरह की हिंसक घटनाएं सामने आई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अब और भी पुख्ता इंतजामात करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी पर हम बातचीत करेंगे। तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इलाकों की बात करें तो वहां पर चक्का जाम को लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है। तो आपको बता दें, जयपुर से मेरे सहयोगी दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अलवर से मेरे सहयोगी स्वदेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अगर राजधानी जयपुर की बात करें, जिस तरीके से आज भी दौसा में या कई जगह ऐसी है जहां पर किसानों की ओर से लगातार इकट्ठे होकर पंचायत की गई है, सरकार को चेताने की लगातार कोशिश की जा रही है। अपने जयपुर की बात करें तो जयपुर में क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ तैयारियां कल को लेकर यहां पर नजर आ रही है दीपक? देखिए प्रीति, बिल्कुल 2.5 महीने का समय बीत चुका है और किसानों और केंद्र सरकार के बीच में कोई बात नहीं बनी है। लगातार जो बिल का है वो विरोध किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जरूर दिखाई दे रहा है। इसी के चलते 2.5 महीने का लंबा समय हो चुका है। देश में ऐसे कई बड़े धरने प्रदर्शन है, उसी में से एक बड़ा प्रदर्शन ये भी कह सकते हो कि किसानों का प्रदर्शन। अब 26 जनवरी को जो हुआ था, जिस तरह से हिंसा हुई थी, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक मुसीबत बनी है। अब ऐसे में उस समय ऐसा लग रहा था कि किसानों का आंदोलन करना है वो शांत हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत ने, जो किसान के बड़े नेता उभर कर सामने है, उन्होंने एक बार फिर से किसानों के अंदर जोश जगाया है और कहीं ना कहीं आंदोलन फिर से वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसी के तहत कल 12 से 3 बजे देश भर के अंदर चक्का जाम किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड
3 राज्यों में ये चक्का जाम नहीं होगा। इसके अलावा राजस्थान, MP, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सभी राज्यों के अंदर चक्का जाम होगा। कह सकते हो कि आम जन को कल के दिन काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। देश भर के अंदर जितने भी हाईवे है, NH हाईवे हैं, वो सारे चक्का जाम कर दिया जाएगा। तो कह सकते हो कि पूरी तरह से आवाजाही वो है रोक दी जाएगी। बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए भी है, खुद किसानों के लिए भी है। कुछ किसानों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार देखा जाता है कि इस तरह के बड़े प्रदर्शन या रैली होती है तो उसमें असामाजिकता तो आ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं माहौल जो है वो खराब कर देते हैं, अशांति फैला देते हैं। तो उनको रोकना किसानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो भी लोकतंत्र में जो अधिकार है प्रदर्शन करने का वो शांतिपूर्ण तरीके से करे, लेकिन किसी भी तरह से हिंसा ना हो। कई बार देखा जाता है, जैसे आपने 26 जनवरी को पता है, अच्छे से पता है कि गाड़ियां तोड़ दी गई, वहां पर तिरंगे का अपमान किया गया और इस तरह की घटनाएं अब इस बार नहीं हो। तो ये किसानों की भी जिम्मेदारी बनती है और इसके अलावा प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। बात कर ले अगर जयपुर की, राजस्थान की, तो राजस्थान के 2 बड़े नेता है, रामपाल जाट जो कि इस वक्त दिल्ली में, और इसके अलावा हनुमान बेनीवाल लगातार जो है किसान आंदोलन का पक्ष कर रहे हैं और केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर पंचायत भी हुई है और ये आदेश सभी में ये कहा गया है कि कल जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में चक्का जाम करे। आज हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने राजधानी जयपुर के अंदर एक बड़ी वाहन ट्रैक्टर रैली भी निकाली है। बड़ी संख्या में जो लोग हनुमान बेनीवाल के समर्थन है वो सड़कों पर निकले और लगातार उन्होंने विरोध किया है। कल हनुमान बेनीवाल यहीं राजस्थान में रहने वाले हैं और इस चक्का जाम को समर्थन देंगे। 12 से 3 बजे का ये समय है, सिर्फ 3 घंटे ये चक्का जाम किया जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं कल पूरे दिन ही चलने वाली है और अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजस्थान पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। जिस तरह से हाईवे जाम किया गया तो पूरे राजस्थान में, या राजधानी जयपुर की बात कर ले, पूरे राजस्थान में जितने भी हाईवे है वहां पर राजस्थान पुलिस की टुकड़ियां जो है वो पहले से तैनात हो चुकी है। स्थानीय थाना, RAC, इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और तमाम जो टीमें जो कि इस तरह की घटनाओं से निपटती है वो तमाम टीमें जो है पूरी तरह से अलर्ट है और आज रात से उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। सभी लोगों को समझाइश भी किया जाएगा कि कोई भी अगर धरना प्रदर्शन करे, चक्का जाम करे तो शांतिपूर्ण तरीके से करे, किसी से कोई तोड़फोड़ न करे, किसी से कोई जबरदस्ती या परेशानी किसी को ना दे, अन्यथा राजस्थान पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। तो राजस्थान पुलिस की तैयारियां पूरी तरह से, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह से बड़ा अगर आयोजन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो संगठन जो इसका विरोध कर रहा है उसकी भी बनती है, क्योंकि असामाजिक तत्व आ जाते हैं और वो इस तरह से हुड़दंग मचाकर चले जाते हैं और उसका खामियाजा जो है वो इन संगठनों को भुगतना पड़ता है, जैसे कि किसान 26 जनवरी को कुल मिलाकर कह सकते हैं दीपक की एक ओर जहां सरकार के लिए थोड़ी टेंशन नजर आ रही है, प्रशासन थोड़ा परेशान है, तो कहीं ना कहीं किसान संगठन जो है वो भी इस बात को लेकर परेशान है कि जिस उम्मीद के साथ, जिस उत्साह के साथ कल वो चक्का जाम की बात कह रहे हैं वो उम्मीद उनकी बरकरार रहे, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को जो हिंसा देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर रहे हैं कि कल एटलीस्ट इस तरह की कोई हिंसा ना देखने को मिले, ताकि फिर से हमारा आंदोलन जो है वो बैकफुट पर आता हुआ नजर आए। बिल्कुल दीपक, दोबारा आपके पास लौटूंगी, स्वदेश आपके पास आना चाहूंगी। अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां यहां पर नजर आ रही है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से इंतजामात किए गए हैं, और साथ ही किसानों की बात करें तो उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां, वो कितने उत्साहित है इस बात को लेकर? प्रीति, आपको बता दूं, हमारा जो शाहजहांपुर का खेड़ा बॉर्डर है बड़ा महत्वपूर्ण है इस वक्त, क्योंकि उधर पंजाब और इधर यूपी बॉर्डर पे बीजेपी की सरकार है, तो बात किसान उतना उद्यम कर रहे हैं या उनकी कोशिश है, पर हमारे यहाँ अभी पूरी तरीके से किसान आंदोलन कब्जे में हो चुका है। राजस्थान सरकार का प्रशासन सहयोग कर रहा है, पर उधर जो हरियाणा का प्रशासन है वो सख्त रवैया अपनाया हुआ है। विगत दिनों भी आपके मानेसर और दारूहेड़ा में जाम लग गया था, उसको दबाव देकर बाकायदा आम स्थानीय ग्रामीणों को लेकर खुलवाया गया और 2 लेन चालू की गई है। दूसरी ओर अलवर, 2 जिले हैं पुलिस के, भिवाड़ी और अलवर में नौगांव बॉर्डर है जहां पर किसान चक्का जाम कर सकते हैं, पर अभी उतनी पोजीशन नजर नहीं आ रही है। पुलिस की तरफ से इधर मुस्तैदी है, उधर हरियाणा प्रशासन जो नूंह डिस्ट्रिक्ट लगता है जिसमें फिरोजपुर झिरका बॉर्डर पड़ेगा, उस पर काफी इंतजामात हैं हरियाणा पुलिस के। वही दूसरी ओर राजस्थान प्रशासन जो यहाँ पर किसानों की देखभाल कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, जैसे कल कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे, उस वक्त काफी भीड़भाड़ हो गई, उनको देखने के लिए लोग आए, श्रम मंत्री साथ थे की गरम जूली। पर दूसरी ओर देखें तो जितने किसान हम सोच सकते हैं उतने किसान आज नहीं है। आज के दिन, कल के दिन भीड़ थी पर आज नहीं है। चक्का जाम को लेकर राजस्थान का किसान बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है दोनों बॉर्डरों पर। प्रीति, आपको और बताना चाहूंगा
क्या लगता है स्वदेश इसके पीछे वजह क्या लगती है आपको? वजह सबसे बड़ी प्रीति वजह ये है कि लोग अभी तक अपने कृषि संसाधनों को लेकर और फसल के पानी को लेकर मतलब बिजी हैं बहुत ज्यादा। गेहूं और सरसों पक गई है, वही गेहूं और चने में पानी लग रहा है, उनको उतना समय नहीं मिल रहा है। यहाँ पर किसान नेता जैसे अपने रामपाल जी थे जो कि दिल्ली में गिरफ्तार हुए, अभी अमराराम जी बैठे हुए हैं, बलवीर छिल्लर साहब बैठे हुए हैं, किसान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील साहब वो बैठे हुए हैं। आसपास के जो ग्रामीण हैं जो इस अपने व्यवसाय से व्यथित हैं वो इनका घुर विरोध कर रहे हैं। रोज 84 गांव की पंचायत हो चुकी है। अच्छा, मतलब कुल मिला के स्वदेश कह सकते हैं कि वहां पर दो तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है, कुछ किसान समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ विरोध भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, विरोध ज्यादा हो रहा है क्योंकि वहाँ स्थानीय जो बॉर्डर के आसपास के जो मतलब गांव है करीब 33-34, वहाँ के लोग अब परेशान हो गए। करीबन 52 दिन हो चुके हैं हमारे यहाँ शाजापुर खेड़ा बॉर्डर पे, और उनके व्यवसाय बिल्कुल बंद है, नौकरी पे नहीं जा पा रहे, गाड़ियां बंद है, सब्जी नहीं पहुंच पा रही, दूध की सप्लाई नहीं हो रही, तो उत्साह नजर नहीं आ रहा। जबकि राष्ट्रीय मोर्चे की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा है, टिकैत की ओर से भी यही संदेश है, कहीं उद्यम नहीं करना, केवल सांकेतिक 12 से दोपहर 3 बजे तक धरना देना है जो कि कटारू रहेगा। जी प्रीति, ठीक है, स्वदेश लौटेंगे आपके पास भी। दौसा से आपको बता दें, मेरे सहयोगी राधेश्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधेश्याम, अगर दौसा की बात करें तो वहां पर क्या कुछ परिस्थितियां बनी हुई है, कल को लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है, और साथ ही जिस तरीके से डिप्टी सीएम भी आज दौसा पहुंचे थे, वहां पर भी उनकी ओर से साफ कह दिया गया कि वो पूर्व डिप्टी सीएम, माफ कीजिएगा, तो उनकी ओर से भी ये साफ कह दिया गया था कि जिस तरीके से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो हम किसानों का यहां पर समर्थन करते हुए नजर आएंगे। तो क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस जो है, सरकार जो है, वो लगातार ये कहने की तैयारी कर रही है कि हम किसानों के साथ है, किसान बिल्कुल भी पीछे ना हटे, और उसी बीच में किसानों की ओर से चक्का जाम का ऐलान किया गया। दौसा में क्या कुछ स्थितियां? जी प्रति आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस किसानों का साथ दे रही है, एक जो है एक कांग्रेस भी का भी इसके पीछे हाथ माना जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा है जिसको कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहेगी। राजनीति में ऐसा होता आया है और होता है, लेकिन जिस प्रकार से ये आंदोलन चल रहे हैं और जिस प्रकार की सभाएं हो रही हैं, जैसे कि हमने आज सभा देखी थी दौसा में, तो उस सभा के दौरान पूरा शहर थमसा गया, जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी। हालांकि व्यापारिक संगठनों ने कल ही जो है इस सारी चीज को, भीड़ को भांपते हुए सबने जो है घोषणा कर दी कि हम किसानों के साथ हैं और बाजार बंद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं आंदोलन से आम आदमी को परेशानी नहीं हो, और वो जो है कहीं ना कहीं बाजार के जो लोग हैं, व्यापारी हो, किसानों के खिलाफ नहीं हो, तो इस चीज का भी इनको विशेष ध्यान रखना होगा। जहां तक कल के आंदोलन की बात करें तो हमारी कलेक्टर पीयूष सामरिया जी से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि सभी जो खंड मजिस्ट्रेट हैं उनको जो है निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। और जहां तक हमारे एक मानपुर सीओ हैं संतराम जी, उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि सभी जगह जो है निगरानी रखी जाएगी और सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि फिलहाल किसी संगठन ने इस प्रकार की कोई जो है सूचना नहीं दी है कि वो चक्का जाम करेंगे। मैं एक और खास बात बता दूं प्रीति आपको कि ये जयपुर बीकानेर आगरा हाईवे है, और एक ये बहुत बड़ा हाईवे है, तो यहाँ पे जो है अगर चक्का जाम होता है तो 3 घंटे की तो आप बात छोड़ दीजिए, अगर मान लो आधी घंटे के लिए भी जाम किसी ने लगा दिया तो यहाँ पे बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती है। जी, तो राधेश्याम, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर अगर आधे घंटे के लिए भी जाम लगता है तो काफी मुसीबत वहां पर खड़ी हो सकती है, वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग सकती हैं, लोगों को परेशानी का सामना होगा। इस बात को जहन में रखकर पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं, कहीं न कहीं कलेक्टर ने जो है इंटेलिजेंस और यहाँ की जो CID को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार का वो अंदरूनी जो है पता लगाए कि कहाँ इस प्रकार का हो सकता है। कुछ एक जो युवा हैं वो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जाम करने का जो है ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उसको भी कोई खास तरीके से जो है तरजीह नहीं दी सकती, क्योंकि जिस प्रकार का एक गुबार था किसानों में, वो आज दौसा की जो रैली थी, एक रैली 2-3 दिन पहले जो है मेहंदीपुर बालाजी में हुई थी, तो यहाँ रैली किसानों में जो है जो गुबार था वो निकल चुका है। फिर भी मान लो कल कोई औपचारिकता हो सकती है। जी राधेश्याम, एक सवाल आपसे और मैं लूंगी, उसके बाद दीपक आपके पास आऊंगी। राधेश्याम, क्या लगता है, जिस तरीके से अभी स्वदेश ने भी बताया कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो परेशान हो गए हैं इस आंदोलन से, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उन्हें अब ये लगने लग गया है कि जो भी इस आंदोलन का नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको लगता है ये वजह है
जिसकी वजह से किसान आंदोलन जो है वो कुछ कुछ जगहों पर टूटता हुआ नजर आ रहा है, कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पर किसान जो है पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं, स्वदेशी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वहां के जो किसान है वो आसपास के जो वहां जाम लगा हुआ है उससे पीड़ित है। हमने कई बार जो गुजरा आंदोलन और यहाँ पे दौसा में बड़े बड़े आंदोलन कवर किए हैं। तो जो जहाँ पे आंदोलन होता है, आंदोलन जो स्थल होता है, उसके आसपास के लोग आंदोलन से काफी परेशान होते हैं, उनका रोजगार छिन जाता है, उनकी फसल चौपट हो जाती है और वहां पे जो है कहीं न कहीं उत्पात भी होता है। तो स्वदेशी जी जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन यहाँ अन्य जगह इस प्रकार का नहीं है। किसान यहाँ बिल्कुल एकजुट है और जो है किसान ये कृषि बिलों के विरोध में है। जी ठीक है राधेश्याम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हम आपको बता दें, दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आपका रुख करूंगी, उससे पहले दीपक आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से दीपक आपने बताया कि पूरे राजस्थान में और स्पेशली अगर जयपुर की बात करें तो यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। लेकिन दीपक, अब सवाल यह है कि प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं और किसान जो है वो लगातार तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है कल के चक्का जाम को लेकर, लेकिन इसमें आम जन जो है वो कहीं ना कहीं पिसता हुआ नजर आ रहा है। बेशक ये चक्का जाम 3 घंटे का कहा गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आम यात्री जो हैं, आम लोग जो हैं, उन्हें क्या कुछ परेशानी होगी, उसको देखते हुए प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? प्रीति, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कल का मैंने शुरुआत में कहा था कि कल का दिन जो है आम जन के लिए बेहद परेशानी वाला दिन रहने वाला है। बिल्कुल 12 से 3 घंटे चक्का जाम रहेगा। ये बात तय मानिए कि बिल्कुल चक्का जाम 100% रहेगा। चाहे जयपुर से अजमेर जाने वाला हाईवे हो, चाहे जयपुर से दिल्ली जाने वाला हाईवे हो, या कोटा जाने वाला या फिर टोंक जाने वाला, ये तमाम हाईवे जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल बंद रहने ही वाले हैं। कई संगठन अभी इस वक्त जो है राजस्थान में कई ऐसे संगठन हैं जो खुलकर सामने नहीं आए, उन्होंने नहीं कहा है कि हम चक्का जाम का समर्थन करते हैं। लेकिन ये बात तय मानिए कि कल जैसे ही 12 से 3 होगा तो कुछ लोग आएंगे, सड़कों पे आएंगे और हाईवे को रोक देंगे। और अगर हाईवे को रोक दिया जाएगा तो 12 से 3 घंटा अगर हाईवे जाम रहेगा तो इसका इंपैक्ट ना सिर्फ 3 घंटे के लिए नहीं रहेगा, बल्कि शाम तक इसका इंपैक्ट वो रहने वाला है। क्योंकि एक बार ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उसको सुचारू रूप करने में काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है पुलिस को, और उसके बाद वो सुचारू होता है। तो कल का दिन जो है काफी परेशानी वाला दिन रहने वाला है और 100% आप मानिए कि लोग जो है चक्का जाम बिल्कुल करेंगे। और इसको देखते प्रशासन एक अल्टरनेट जो रास्ता है वो निकालने की कोशिश कर रही है। अगर कोई हाईवे पे अगर किस तरह से अगर कोई जाम करता है, काफी ज्यादा परेशानी होती है, तो अल्टरनेट रास्ता वहां से क्या निकल सकता है और किस रास्ते से जो वाहन चालक है वो जा सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसी इमरजेंसी सेवाएं उनको हालांकि रियायत दी गई है, एम्बुलेंस हो चाहे स्कूल बस हो, उनको आप ये लोग जो है जाने देंगे। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे आमजन हैं जो कि एक राज्य से एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे तो उनको 100% निश्चित तौर पर उनको परेशानी का सामना बिल्कुल करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि हमारे संवाददाता कह रहे थे कि किसान खुद काम में इन्वॉल्व है, उनके बोई हुई जो सब्जियां है या दूध है वो एक राज्य से अन्य राज्य वो जाते हैं, तो उनको भी काफी निराशा यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि लगातार 2.5 महीने हो चुके हैं और कोई निष्कर्ष कंक्लूजन कुछ इसका निकलने का सामने नहीं आ रहा। इसी के चलते कुछ किसान ऐसे भी जो कि वापस से अपने काम पे लौट चुके हैं और कुछ किसान ऐसे भी है जो कि अभी भी डटे हुए, भले वो दिल्ली में हो, राजस्थान में हो या किसी अन्य राज्य में हो। तो कह सकते हो कि किसानों में अब कहीं ना कहीं जो है जोश जो है उनका वो ठंडा होता जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ किसान अभी भी है जो कि डटे हुए और इसी जोश को वापस से उभारने के लिए कल का ये चक्का जाम का प्लान किया गया है। देखना ये होगा कि कितना सफल एक बार फिर से हो पाता है। प्रीति, बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा कि देखने वाली बात होगी, जिस उम्मीद के साथ लगातार किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में वो उम्मीदें कितनी पूरी होती है। प्रशांत, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले ब्रेक का वक्त हो चला है और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, तमाम सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और बता रहे हैं कि अपने अपने इलाकों में किस तरीके से चक्का जाम को लेकर वहां पर पुलिस प्रशासन और किसानों की तैयारियां होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से प्रशांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अगर दिल्ली की बात करें, जिस तरीके से वो बात अलग है कि दिल्ली के लिए मना कर दिया गया है, वहां पर चक्का जाम नहीं करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड और साथ ही उत्तर प्रदेश में कहा गया है। लेकिन प्रशांत, अगर दिल्ली की बात करें तो बेशक वहां पर चक्का जाम ना करे, हालात तो वहां पर पहले ही चक्का जाम जैसे बने हुए बहुत सारे इलाकों में। जी बिल्कुल प्रीति, आपका कहना बिल्कुल सही है जी कि दिल्ली का चाहे सिंधु बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ पहले हालात ऐसे हैं कि परमानेंट चक्का जाम किया हुआ है किसानों ने, तो कोई चक्का जाम का इतना फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन जो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान जो हिंसा हुई, किसानों ने और दिल्ली पुलिस ने दोनों ने सबक लिया। किसानों ने उसी को देखते हुए
अपना जो कल का चक्का जाम है उससे दिल्ली, एनसीआर और उसके अलावा उत्तराखंड व यूपी को दूर रखा है। वहीं दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पे, क्योंकि आप देखिए पिछली बार ये लोग अंदर भी घुस गए थे, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। तो उसको देखते हुए अलर्ट ये जारी किया है कि हालांकि किसान नेताओं ने मना कर दिया, लेकिन जितने बॉर्डर दिल्ली के हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी बॉर्डर्स पे नुकीले कीलों वाले तार भिजवा दिए गए हैं। उन्हें सड़कों पर बिछा दिया जाएगा, जैसे ही मॉब आता दिखेगा, यानी पब्लिक ऐसी दिखेगी तो वो बिछाया जा सकता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बॉर्डर हैं जहाँ पे अंदेशा है, वहाँ ऑलरेडी कटीले तारों की बाड़ेबंदी की जा चुकी है, जमीन में कीलों को बिछाया जा चुका है। उसके अलावा भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। उसके अलावा ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी रखी जा रही है। जी चलिए प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सहयोगी जो मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार यहां पर चक्का जाम को लेकर तैयारियां पुलिस प्रशासन और किसान दोनों की ओर से होती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कल जब चक्का जाम किया जाएगा तो क्या कुछ यहां पर आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही चक्का जाम जो है वो कितनी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।